बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू ऑल। आज एक नई वीडियो के साथ, नई डिस्कवरी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे लंदन में कितनी तरह के मीन्स ऑफ ट्रैवल है और आप मीन्स ऑफ ट्रैवल को कितनी तरह से आपने उसे यूज़ करना है और आप जो मीन्स ऑफ ट्रैवल हैं इनको किस तरह से पे कर सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियो आज इसी टॉपिक पे होगी। कितनी तरह के पे करने के जो हैं वो तरीके हैं, तो सारा का सारा यही टॉपिक आज कवर करेंगे। तो आपके साथ चलते हैं, इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जी चेक इन या चेकआउट है। यहाँ से आप कार्ड स्कैन करेंगे, ग्रीन हो जाएगा तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे का सारा प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं ये वाले, ये इस तरह का ये मैप है लंदन ट्यूब्स का। यहाँ पे क्या होता है, आपको सारा जो करते हैं जोन का यहाँ पे हिसाब है। अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं तो आप जोन में क्या करते हैं, टॉप अप करते हैं। आप किस जोन में किस तरह का ट्रैवल करते हैं, तो ये सारे का सारा यहाँ पे इसी तरह करते हैं। फिर क्या होता है आगे ये यहाँ का डिस्प्ले है। अगर कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है, कब आ रही है, कितने बजे आ रही है, तो वो सारा इसी पे डिस्प्ले करते हैं एक चीज़। फिर दूसरा इस पे क्या होता है कि जो भी हमारा शेड्यूल होता है, अगर कोई ट्रेन पोस्टपोन्ड है या कोई नहीं काम कर रही, तो वो यहाँ पे सारा इसी को कवर करते हैं इसी के साथ। तो ये जहाँ ऑफिसर खड़ा है ये क्या करते हैं जी, यहाँ पे वो चेकिंग करते हैं कि कोई कार्ड स्कैन करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस तरह चल रहा है, तो वो सारा वो इसी तरह से वॉच करते हैं। ये फिर सामने भी ऐसे ही ट्रेन है स्टेशन पे, तो ये इसका बॉक्स है। ये वाली जहाँ पे लोग खड़े हैं ये मशीन्स है, यहाँ पे लोग टॉप अप करते हैं, अपना ऐड करते हैं इसके। अच्छा, जो मैंने आपको अभी मशीन दिखाई है इस पे 3-4 तरह का काम आती हैं ये वाली। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपने अगर अपने कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए तो कार्ड में आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कार्ड आपने कैसे टॉप अप उसमें करना होता है। और दूसरा यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना कार्ड भूल गए हैं, अपने घर पे एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास, यहाँ आप टिकट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि आप टिकट भी ले सकते हैं कि आपने कहाँ पे ट्रैवल करना है। वो जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपको दिखाया वो असिस्टेंट के लिए खड़े होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास ट्रैवल करने के लिए जो ट्रैवल कार्ड हैं या आपने ट्रैवल को कितने तरीक़ों से पे करना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी वीडियो का आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो आपको दिखाने वाली थी, और जो कुछ कार्ड थे वो आपको दिखाने थे कि एक्चुअली आपको फुली आइडिया हो जाए कि आप जो है वो ट्रैवल अपना किस तरह से कर सकते हैं, और ट्रैवल कार्ड जो है या ट्रैवल के एक्सपेंस जो है वो आप किस तरह पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपके पास ये कार्ड यहाँ पे ख़रीदते हैं, ये परचेज़ करते हैं, इसे बोलते हैं विजिटर कार्ड लंदन। ये लंदन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। इसकी अगर बताऊं तो 5 पाउंड जो है वो इसकी कॉस्ट है ये कार्ड की। आगे आप इसमें जितना मर्जी टॉप अप करवा लें, और टॉप अप करवाने का क्राइटेरिया क्या है, तरीका क्या है, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये वाली मशीन जो जिसके बाहर 2-3 लोग खड़े थे, आप उधर जाते हैं, उधर टैप करते हैं, अपना कार्ड स्कैन करते हैं, तो वो आपकी कार्ड की सारी डिटेल शो कर देता है। ये वाला कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है ये रेफरेंस नंबर होता है ये कार्ड का। जब ये नंबर डालते हैं तो सारी डिटेल उसकी कार्ड की आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, मशीन में एक जगह बनी होती है, आप वहाँ से अपने पैसे डालते हैं, तो क्या होता है कि ये आपका कार्ड जो है वो अपडेटेड कर दिया जाता है। जितने आप पाउंड इसमें डलवाने चाहें डलवा सकते हैं। एक तो जो आपकी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस है जो आपने पे करने वो इससे पे कर सकते हैं। शुरू में आपको पहले दिन आते सबसे पहले यही मिलेगा। और दूसरा आप इसको टॉप अप करवा सकते हैं, जिस तरह हमारे आम रूटीन में आप कह लें कि किराना स्टोर होते हैं या सुपर स्टोर, जनरल स्टोर, इस तरह के जो भी स्टोर्स होते हैं उन स्टोर्स से आप जाके उनके पास भी वैसी ही मशीन रखी होती है, उस मशीन से भी आप टॉप अप करवा सकते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास इस तरह, जिस तरह ये मेरा हाथ है इसके ऊपर इस तरह रखते हैं, ये कार्ड स्कैन होता है, फिर वो पूछ लेते हैं आपसे आपने कितना कार्ड जो है वो टॉप अप करवाना है, तो वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कार्ड जो है वो अपडेटेड कर दिया जाता है। तीसरा तरीका यहाँ पे टॉप अप करने का, ये वाला जो नंबर आपको मैंने अभी अभी दिखाया है, इस वाले नंबर को अगर आप अपने गूगल पे डालें तो वो आपकी सारी डिटेल शो कर देता है।
आपने जितनी भी हिस्ट्री की होती है, जितना भी कार्ड पे ट्रैवल किया होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से, अपनी ऐप से जाके, बैंक अकाउंट से जाके ये वाला रेफरेंस नंबर डाल के इसको ऐड करके यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं टॉप अप करने के। और शुरू में जब आप आते हैं तो ये वाला कार्ड ही आपके पास अवेलेबल होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे फास्ट मीन्स जो ट्रैवल है कार्ड करने का आपके पास हो तो ये वाला है। दूसरा फिर आपके पास आ जाता है आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड से क्या होता है, आप जिस मशीन से या वो जिस रास्ते से मैं गुज़रा था आपने इन आउट करना होता है, तो आप इन आउट पे ये वाला कार्ड स्कैन करें, व्हाट्सएवर जो भी आपके पास है, तो आप उस पर स्कैन करें। स्कैन करने के बाद क्या होगा, तो जब आप ये कार्ड स्कैन करेंगे तो आपके जितने भी एक्सपेंस वो ट्रैवल के जोन के हिसाब से बनेंगे, या आप किस आवर में ट्रैवल कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, तो वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से ये कार्ड मैंने आपको इसलिए दिखाया है इस तरह के, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक 2 किस्म के हैं, एक फिज़िकली बैंक और दूसरा जो है वो ऑनलाइन। ऑनलाइन बैंकिंग का कोई वजूद नहीं है, फिज़िकली कोई ब्रांच नहीं है ये, लेकिन लीगल है। इस पे एक वीडियो मुकम्मल बना चुके हैं, अगर आप बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये क्या है कि आपको ये ऑनलाइन कार्ड जो है वो 1 दिन में ही या 2 दिनों के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, आप जाके अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं, या आप किसी भी एटीएम मशीन में जाके इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पैसे, मनी ऐड कर सकते हैं, और आप इसको भी एज अ ट्रैवल कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये वाले कार्ड को। फिज़िकली बैंक जो होता है वो टाइम गेनिंग होता है, और उसके लिए आपको 10, 12, 15 दिन भी लग सकते हैं कि पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर वो आपको अप्रूवल देते हैं। और अगर आपको वो कह दें कि आपने ब्रांच विज़िट करना है तो फिर आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर होना चाहिए जिसको यूनिवर्सिटी प्रूव कर दे कि ये हमारा स्टूडेंट है। और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिससे आप पे कर सकते हैं वो ये वाला है। ये वाला जो कार्ड है ये क्या होता है, ये स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड है। स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड में इसमें आपको 30% ऑफ मिलता है आप जब भी ट्रैवल करते हैं। ये पहले अप्लाई करते हैं आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, फिर क्या होता है कि आप इसकी फ़ीस पे करते हैं 20 पाउंड। तो ये आपकी फ़ी पे करती हैं, जिस तरह ये वाले कार्ड की जो एक्चुअल फ़ी है 5 पाउंड है, 5 पाउंड है, तो इसकी 20 पाउंड है, तो ये आप पे करते हैं। पे करने के बाद क्या होता है, फिर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो लंदन ट्रांसपोर्ट है, वो आपकी मेल भेजती है यूनिवर्सिटी को कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये आपका स्टूडेंट है, वेदर कि आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या स्टेटस है इसका, कितने ईयर के लिए ये स्टूडेंट है। तो आप जितने भी ईयर्स के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, मसलन मास्टर्स के 1 के या बैचलर के 3, 4, 5 साल के लिए, तो फिर वो अप्रूवल भेज देते हैं उसी दिन में, मोस्टली 1 दिन या 2 दिन में लग जाता है। और ये वाला कार्ड बनना मशरूत है, ये वाला कार्ड ऑयस्टर कार्ड स्टूडेंट 18+, ये मशरूत करता है यूनिवर्सिटी उनका कितना फास्ट रिप्लाई करती है। जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो है यूनिवर्सिटी को मेल भेजता है कि आप इसका कंफर्म करें कि ये वेदर इज़ योर स्टूडेंट और नॉट, और ये वहाँ पे स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वाला ऑयस्टर कार्ड जो है 18 ईयर प्लस, ये मशरूत होता है आपकी यूनिवर्सिटी की मेल पे। जब ये आ जाता है तो जिस तरह आपने इसको टॉप अप किया था वहाँ पे स्टेशन पे जाके, आप वैसे ही इस वाले कार्ड को वहाँ पे जाके टॉप अप कर सकते हैं ये वाले कार्ड को। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास सुपर स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर होते हैं, आप उन पे जाके भी इसको टॉप अप कर सकते हैं, और आप अपने अकाउंट से भी यहाँ पे मोबाइल ऐप से भी इसको ट्रांसफ़र करके ऐड करके क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस पे 30% ऑफ है, लेकिन 30% ऑफ उसी सूरत में होता है, या आप इससे फ़ायदा उसी सूरत में गेन कर सकते हैं मीनवाइल के अगर आप किसी भी जोन में ट्रैवल कर रहे हैं वीकली पूरा, अगर तो आपने 1 दिन या 2 दिन यूनिवर्सिटी या ट्रैवल करना है तो आप इसी पे कर लें, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 6 दिन या 7 दिन पूरे ट्रैवल कर रहे हैं और पूरा ऑल वीक जा रहे हैं, तो आप अपना फिर जोन सेलेक्ट करेंगे। मसलन मैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ वो जोन 1 और
4 के बिटवीन है, और जिस जगह पे मैं जॉब पे जाता हूँ वो ज़ोन 1 और 4 के बिटवीन आता है, कि वो उसी दरमियान का वही मेरा ट्रैवल बनता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वीकली एवरी मंडे इसको टॉप अप करके अपडेट कर लेता हूँ। तो मेरा अगर आप देखें कि अगर मेरा ट्रैवल एक्सपेंस आ रहा है 55 पाउंड्स वीकली, तो इस पे मेरा एक्सपेंस आता है 38 पाउंड सम पेंस। तो ये वाला मेरा फिर इसका 30% मुझे ऑफ मिल जाता है, और मैं पूरे 1 to 4 जोन में जितना मर्ज़ी ट्रैवल करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और है, ये वाला ओइस्टर कार्ड है, अगर जब आपने ट्रैवल करना होता है लंदन में किसी भी जोन में, ये मैटर नहीं करता, इसमें क्या होता है, पीक आवर्स होते हैं मॉर्निंग के भी और इवनिंग के भी। मॉर्निंग के पीक आवर्स ये होते हैं कि 6 to 9, और इवनिंग के भी 4 to 8 और या 5 to 9 होते हैं पीक आवर्स। वो वेरी करता रहता है जैसे जैसे वेदर कंडीशन जो है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। अगर आप इन्हीं पीक आवर्स में ट्रैवल करेंगे तो आपके मसलन के 1 to 4 दुनिया आपने सेंट्रल लंदन जाना है, तो आपके पीक आवर्स में 5-6 पाउंड जो है वो इस पर कट जाते हैं। और अगर आप ऑफ पीक आवर करें ट्रैवल, तो आपके 2-2.5 पाउंड्स या 3 पाउंड्स जो है 3 पाउंड जो है वो इस पर डिटेक्ट होंगे एक साइड के। तो आप देख लें आप किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका जॉब किस टाइम पे है, आपकी यूनिवर्सिटी किस टाइम पे है, तो आप ये मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके ऑफ आवर्स में है तो आप क्या करें, फिर 9 के बाद ट्रैवल करें, और अगर आपने उधर से भी पैसे बचाने हैं वापसी पर, तो फिर आप क्या करें, कोशिश करें 3 या 4 बजे से पहले पहले ट्रैवल कर लें। तो इस तरह आपका इस वाले कार्ड की निस्बत फिर उसका ख़र्चा भी कम हो जाएगा, या इसका भी ख़र्चा कम हो जाएगा जब आप पीक आवर्स में काम करने नहीं जा रहे। तो ये वाला कार्ड जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इसमें टॉप अप कर लिया, आप चाहे पीक आवर्स में काम करें या ऑफ पीक आवर्स में ट्रैवल करें, कोई मैटर नहीं करता, कोई मसला नहीं है। आप जितना मर्ज़ी ट्रैवल करें एक दिन में, आपके जो 38 1 to 4 जोन के या 6 to 4 जोन बन रहा है, 1 to 6 जोन बन रहा है, उसका आपने टॉप अप कर लिया। जितना मर्ज़ी ट्रैवल करें, एक दिन में करें, पीक आवर्स में करें, ऑफ पीक आवर्स में करें या वीकली करें, तो कोई मसला नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि अगर आपने ट्रैवल करना है इन 2 कार्ड्स पे, तो ये बात याद रखिएगा कि ये ट्रैवल कार्ड जो है वो सिर्फ लंदन की ही ट्रांसपोर्ट के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आपने लंदन से बाहर जाना है या आप किसी लंदन की कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जा रहे हैं, तो ये वाला इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसका बता देता हूँ वो, लेकिन एक लास्ट पे और बता देता हूँ कि आपने जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कैसे पूरे करने। एक चीज़ और, आप एक टिकट ले सकते हैं। मेरे पास अभी टिकट नहीं है, वो जिस तरह हमारे नॉर्मली बसेस के टिकट होते हैं या आप किसी पार्क में जाते हैं तो वो टिकट होता है, तो वो भी आप टिकट ले सकते हैं। मोस्टली वो टिकट लोग वो लेते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं एज अ टूरिस्ट आते हैं, जिनके पास ये वाले कार्ड नहीं होते। तो फिर वो क्या होता है, वो टिकट लेते हैं किस जोन से जाना होता है उन्होंने, किस जोन की तरफ, तो फिर क्या होता है वो एक टिकट भी ले सकते हैं। ये वाला आपका सारे का सारा मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस जो है वो आपने किस तरह पे करने। ये वाले ओइस्टर कार्ड से पहले दिन, ये स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड, और ये फिर आपका बैंक का ATM कार्ड जिससे आप अपने एक्सपेंस जो है वो पे कर सकते हैं ट्रैवल के। मोस्टली पीपल ये क्या करते हैं कि ये वाला मोबाइल में अपने ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो वॉलेट में जाके या कोई ऐप डाउनलोड करके इसे ऐड कर लेते हैं, फिर वो लोग डबल क्लिक करते हैं, डबल टच करते हैं, तो वो अपडेट करके वहाँ से मोबाइल से अपना जो है वो पे कर देते हैं। और आप भी जब कोशिश कीजिएगा पहले दिन या दूसरे दिन या वीक में आए तो अपना ATM कार्ड जो है वो अपने मोबाइल में ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये कैरी ना करके लेके जाना पड़े। आपका वॉलेट अगर गुम हो जाता है तो कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, ये वाला ओइस्टर कार्ड जो स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, अगर आप इसको अपडेट कर लेते हैं वीकली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ वीकली, तो क्या होता है, मुझे फिर जो बसेस होती हैं वो चाहे जिस मर्ज़ी जोन में चल रही हों उसी वीक में,
जिस वीक के लिए ये मैंने अपडेट किया। मीन कि मैं अगर 20 को अपडेट कर रहा हूँ 427 तक के लिए, तो क्या होगा, तो ये वाला मेरा कार्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा और मैं जोन 1 to 4 तक आ जा सकता हूँ पूरा वीक, चाहे वो पीक आवर्स हो या ना हो। इसके अलावा जो बसेस होती हैं लंदन की पूरी, वो इस पे फ्री हो जाती हैं। इसमें मुझे मज़ीद कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी मनी जो है वो इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं जिस मर्ज़ी बस में जो सेंट्रल की यानी कि इंटरसिटी की बसेस हैं, मैं उनमें ट्रैवल कर सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, या जो आपको मैंने अभी टिकट के बारे में बताया, तो ये वाली ट्रांसपोर्ट सिर्फ इफ़ेक्टिव है लंदन की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अगर आपने लंदन से बाहर जाना है या आपने लंदन से बाहर की तरफ से आना है, तो फिर आपको क्या है कि एक बाकायदा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से टिकट ख़रीदना पड़ता है। जिस तरह हम अपने नॉर्मली और अमूमन अपनी कंट्रीज़ में करते हैं कि एक सिटी टू दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए अगर हमने जाना हो, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वो टिकट ख़रीद लेते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हिसाब है। अगर आपने लंदन से बाहर जाना है तो आपको वो टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हमने बीच जाना है तो ये वाले कार्ड जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। तो क्या होता है, हमें बीच के लिए तक जाने के लिए, क्योंकि वो लंदन से बाहर बन जाएगा, तो फिर हमें एक क्या करेंगे, एक प्रॉपर टिकट ख़रीदना, परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये इस तरह ट्रांसपोर्ट के जो है वो एक्सपेंस पूरे करते हैं और इस तरह हम पे करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपने अपने ट्रांसपोर्ट के अखराजात कैसे मेंटेन करने हैं, आपने 30% ऑफ जो इस कार्ड पे है वो किस तरह सेव करना है, आपने किस तरह जोन अपने सेलेक्ट करके अपना पैसे बचाने, और उसके अलावा आपको बताया कि पीक आवर्स कौन से होते हैं और ऑफ पीक आवर्स कौन से होते हैं। पीक आवर्स के आपको एक्सपेंस बताएं, स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड पे पीक आवर्स क्या इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता वो बताया। ये वाले कार्ड के बारे में बताया कि पीक आवर्स में अगर आप करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपके कितने एक्सपेंस आ सकते हैं, और अगर आप ऑफ पीक आवर्स में अपना ट्रैवल करते हैं तो आपके कितने एक्सपेंस आ सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इससे अपने एटीएम कार्ड से पे कर सकते हैं, इस पे कितना एक्सपेंस आ सकता है। और आपको एक टिकट के बारे में भी बताया और लंदन सिटी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैवल करने का तरीका भी बताया। और साथ साथ इस वाले कार्ड का अगर आप ऐड करके टॉपअप करते हैं और वीकली टॉपअप करके आप इसको कोई भी पैकेज लेते हैं जोन का, तो आपको इसको बसेस सारी फ्री हो जाती हैं। ये तो सारी चीज़ें हमने इसी एक वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।